आज हम शुरू करेंगे जी चैप्टर 5 क्लास 6 का, विच इज़ ऑन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अब उसकी एप्लीकेशन मतलब उसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है परसेंटेज की, अब वो सीखेंगे हम। फिर भी थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेते हैं इसका मतलब क्या था। मतलब अगर आप लोगों को याद हो, परसेंटेज एक फ्रैक्शन होती है वेयर डिनोमिनेटर हैज़ टू बी इक्वल टू 100। बिकॉज ये जो परसेंटेज का जो सेंट है, अगर क्रिकेट खेलते हो तो सेंचुरी में भी सेंट आता है, तो सेंट वर्ड अपने आप में मतलब 100 और पर सेंट मीन्स हो गया कि हर 100 चीज़ के पीछे आपको कितनी चीज़ मिल रही है। परसेंटेज निकालने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि अगर किसी को भी टोटल अगर 100 चीज़ें हैं, उसमें से आपके हिस्से में क्या आ रहा है, कितनी चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ व्हाट परसेंट इज़। सो तो जो सिंबल यूज़ होता है वो ये वाला होता है, 2 ज़ीरोस होती है, बीच में ये स्लैश होता है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तो डिवाइडेड बाय 100 लिख लो, यहाँ इस साइन को लिख लो जैसे इसमें लिखा हुआ है 5/100 को 5% इस तरह से लिखा गया। तो चले अब सम शुरू करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब व्हाट परसेंट इज ₹63 of 90 को निकालने के लिए देखो, सबसे पहले इसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब आप लिखोगे कैसे, ये अब हम लिखेंगे जी, आउट ऑफ ₹90 ₹63 is written as 63। यहाँ पे पेन यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे पेन थोड़ा सा हमारे लिए को समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये लिखा जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 90। अब इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है बस। ये अब ये कितने परसेंट है अब हमारे को वो ढूंढना ना। हम नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। अब वो कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा सा तुम्हारे को पुरानी यादें ताज़ा करने लगा हूँ, जब हमने परसेंटेज पिछले साल की थी। अब इसमें जब आप निकालोगे तो ये 63/90 जब परसेंटेज में हम बोलेंगे या लिखेंगे, तो हमारे को इसको अगर मैं 100/100 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। ये 100 आपस में कट जाएंगे तो फिर 63/90 रह जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 कॉमन है इसमें, तो 9 7 63 होता है और 9 10 90 होता है, और ये 10 का ये 10 कट गया, और दिस विल बी इक्वल टू 70/100। तो अभी हमने जो डेफिनेशन सीखी थी वो ये क्या थी, अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंट। तो जब 100 नीचे डिनोमिनेटर आ गया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 100 हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है, तो इसको अब हम जब लिखना हो, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 70%। तो ये हमारा आंसर है। अब इसमें क्या है कि कई क्लासेस में अब जब सम्स कराए जाएंगे तो उसमें आपको ये कराया जाएगा 63 ओवर परसेंटेज निकालनी हो, 63 ओवर जो भी फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, और आइडली ब्रैकेट के बाहर ये परसेंटेज का साइन लिख दिया जाता है, जिसका मतलब अपने आप में 1/100 होता है।
ठीक है। तो हमने थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि भी चलो 100/100 लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आपको क्लैरिटी ले कि हम कर क्या रहे हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे आपको जो ठीक लगता है, बेटर लगता है, आप वैसे कर लीजिए। पर जो सही तरीका है परसेंटेज निकालने का वो यही है, 63/90 करके इंटू 100 करना है और ब्रैकेट के बाहर आपको परसेंटेज का साइन लगा देना है। आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में किया है। दैट्स इट। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बी पार्ट में, 80, ये जो ना स्मॉल एल दिया हुआ है, 80 लीटर्स ऑफ 240 लीटर्स, मतलब मान लो अगर दूध 240 लीटर है, उसमें से आपको 80 लीटर्स मिल रहा है तो कितने परसेंट दूध आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये निकल के रखता है। तो वही सम वैसे ही करेंगे, आउट ऑफ 240 लीटर्स 80 लीटर इज रिटर्न एज, मतलब अगर हमारे से ये पूछा जा रहा है तो इसमें अब ये आ जाएगा 80/240 फ्रैक्शन आ जाएगी। तो नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, अब हम क्या करेंगे जी, इसको 80/240 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसके ब्रैकेट के बाहर सीधा ही अब हम परसेंटेज लिखेंगे। अब हम वो 100/100 लिखने वाली बात नहीं करेंगे, बिकॉज परसेंटेज जब भी निकाली जाती है तो इसी तरह से निकाली जाती है। तो अब शुरू कर देते हैं जी। 81 × 80 और 83 × 240 होता है। अब 100 को डिवाइड कर लो आप 3 के साथ, 3 3 × 9, यहाँ से 1 आना, फिर 10 नीचे आ जाना, फिर 3 3 × 9, ये 1 आ रह गया। अब यहाँ पे अब डॉट लग जाएगा, ये तो एंडलेस ही है, ये एंडलेस ही है यहाँ पे 3 3 × 9। तो ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 33.3%। ये अब हमारा आंसर है। वैसे इसको मतलब दूसरा तरीका भी इसको लिखने का एक है, मतलब उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आई डोंट नो आपकी ब्रांच स्कूल में आपको कैसे कराते हैं। ये जैसे 33 के बाद रिमाइंडर जैसे यहाँ पे आके 1 बचता था, तो आप इसको 33 1/3 भी लिख सकते हो। तो अब डिपेंड्स आपके स्कूल में क्या करवाते हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक है। इसको ये भी वैसे लिखा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16/215 मतलब कितने परसेंटेज है। अगर 250 टॉफ़ीज़ हैं, उसमें से 16 ही सिर्फ आपके पास हैं, तो कितने परसेंटेज टॉफ़ीज़ आपके पास हैं, मोटा मोटा ये हमें बताना है। तो आउट ऑफ 250 16 इज़ रिटन एज व्हाट, 16/250। तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 16/250 इंटू 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। तो अब इसको आप करो डिवाइड, 0 तो 0 से चले गए, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। तो हम ये बन गया जी 32/, दिस इज इक्वल टू 32/5%। तो ये 32 को करो जी अब आप डिवाइड 5 से, 5 6 ज़ा 30 होता है, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इसको अब क्या लिखेंगे हम, 6 2/5। तो फिर ये क्या बन गया, 6 2/5%। ये आंसर है हमारा। अब अगले सम में हमें क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ये पिछला जो क्वेश्चन किया था वो सी पार्ट था ना कि बी पार्ट, मैंने वहाँ पे बी लिखा रहने दे दिया। अब डी में आ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है, 200 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज़ नॉट मीटर्स, 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। मतलब क्या हमें करना है, व्हाट परसेंटेज 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। अब इसमें सेंटीमीटर में बात हो रही है और इधर मीटर में बात हो रही है, तो दोनों के जो यूनिट्स हैं वही डिफरेंट हैं। तो आप सीधी परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, पहले यूनिट्स बराबर कर लो, या तो 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को सेंटीमीटर्स में कर लो। तो 1 मीटर
इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो अब जो क्वेश्चन हमारा बन गया वो क्या बन गया, 200 सेंटीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर्स। अब जो है ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखे थे, अब इसको हम करेंगे। आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर इज रिटन एज व्हाट नाउ। अब ये 100 में से 200 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 100 सेंटीमीटर कोई कपड़ा है और किसी के पास 200 सेंटीमीटर है, तो ये देखना हो कि भाई दूसरे के पास कितने परसेंटेज कपड़ा आपसे ज़्यादा है। तो ये ऐसे सिचुएशंस में ये चीज़ काम आती है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना या लड़ने लग पड़ना कि भाई 100 में से 200 चीज़ें किसी को कैसे मिल सकती हैं। तो ये लिखा जाएगा जी 200/100। तो इसको जब हम करेंगे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा 200/100। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और बाहर परसेंटेज का साइन लिखा जाता है। तो ये जो है आपस में कट जाएंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 200%। इसमें सारी की सारा जो चालाकियाँ थी, गेम थी, इसको बस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट था। वो नहीं करते तो आंसर ही आपका गलत आ जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट परसेंटेज 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम आ गई है कि भी एक यूनिट वीक है, दूसरा यूनिट ईयर है, तो इनको फिर हमें पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो वीक को ईयर में कन्वर्ट कर लो या ईयर को वीक्स में कर लो। तो फिर थोड़ा सा आसान काम करते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स, मतलब एक साल में कितनी वीक्स हैं। अगर आप देखोगे तो 52 वीक्स हो जाती हैं, जो कि पूरी मतलब 52 बनती हैं। मतलब कुछ छोटी वाटी अगर कोई होएगी उसको नहीं मैं कंसिडर कर रहा। तो आउट ऑफ, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा क्वेश्चन बन गया जी 13 वीक्स ऑफ 52 वीक्स बन गया। ठीक, अब आउट ऑफ 52 इज 13, मतलब टोटल 52 वीक में से 13 वीक्स अब किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी या किस तरह से लिखी जाएंगी, ये लिखी जाएंगी जी। अब 13 मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में 13 डिवाइडेड बाय 52। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये क्या हो जाएगा 13/52 इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। अब करो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 4 ज़ा 52 और 4 जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा 25। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 25%। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 25% दी आंसर। अब अगले क्वेश्चन में तो और ही इन्होंने कर दिया कुछ, 1 डजन ऑफ 1 स्कोर, मतलब व्हाट परसेंटेज 1 डजन ऑफ 1 स्कोर। अब पहले इनको एक कॉमन जो है यूनिट में अभी करो कन्वर्ट पहले। तो अब अगर वो करेंगे तो 1 डजन इज इक्वल टू व्हाट, 1 डजन इज इक्वल टू 12। जब भी हम डजन की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम मतलब 12 चीज़ें जब हो जाती हैं उसको हम डजन बोल देते हैं। तो 1 स्कोर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 20। अब आएंगे हम, ये अब क्या बन जाएगा 12 ऑफ 20, व्हाट परसेंटेज 12 ऑफ 20। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, व्हाट परसेंट ऑफ, ये क्या बन जाएगा व्हाट परसेंट इज 12 ऑफ 20। अब हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। आउट ऑफ 20 12 इज रिटन एज, अब इसको कैसे लिखेंगे 12 आउट ऑफ 20 में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी 12 डिवाइडेड बाय
20। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। नो कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, और दिस विल बी, अब इसको कन्वर्जन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा जी 12/20 इंटू 100। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना और ब्रैकेट के बाहर आपको परसेंटेज का साइन लगा देना है, जिसका मतलब होता है 1/100। तो अब ये आपस में डिवाइड करो, ये 25 100 होता है, तो 12 5 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 60। ये 60% हमारा जो है आंसर है। इसमें सिर्फ डजन को कन्वर्ट करना था 12 में, स्कोर को कन्वर्ट करना था 20 में, तो हमारा आंसर आराम से आ जाना है। चलो जी, क्वेश्चन 1 अब आपका हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देयर आर 200 ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड जी बाग होता है जिसमें फ्रूट ट्रीज लगते हैं। इफ 125 ऑफ देम आर एप्पल ट्रीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज। हमारे को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी दिए हैं और एप्पल ट्रीज का भी नंबर दिया, और सिर्फ हमारे को परसेंटेज निकालनी है एप्पल ट्रीज की है इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो इसको अब सम को कैसे करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 200, इसमें से नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज कितने हैं जी, अब इसमें हम वो आउट ऑफ 200 125 विल बी रिटर्न एज दिस, वो सब छोड़ देते हैं। अब सीधी हम परसेंटेज निकालते हैं, जिसमें अब सीधा फ्रैक्शन अब बनाएंगे। तो परसेंटेज अब क्या बन जाएगी जी, अब 125 आउट ऑफ 200 है ना, तो पहले परसेंटेज के लिए सबसे पहला काम करना, हमने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। तो 125 आउट ऑफ 200 है, तो भाई साहब आउट ऑफ 200 है, तो 200 तो आ जाएगा नीचे, इसमें से हमारे को निकालना है। अब 125 आ जाएगा ऊपर। परसेंटेज के लिए हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन 100 से होएगी। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ब्रैकेट के बाद परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स दिस। तो ये बेसिकली 100/100 आने वाली बात है, जो कि आपस में कट जाएंगे, फिर फ्रैक्शन वहीं की वहीं रह जाएगी। अब इसको जी काट लीजिए, ये 2 सा होता है, ये 100 1 100 होता है, और 125 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया, 2 6 12 हो गया, ये कट गया, 5 नीचे आया, 2 2 4, 1 नीचे आ गया, अब रिमाइंडर 1 आ गया एक तरह से। तो अब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारा 62 क्वोशंट है, 1 रिमाइंडर ओवर 2, साथ में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, मैन अर्न्स ₹12,000 एंड स्पेंड्स ₹10,500। 12,000 टोटल कमाई की, उसमें से 10,500 रुपया उसने खर्च दिया। इफ़ ही सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी जो है पैसा उसने बचा लिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। देखिए यहाँ पे हमारे को जो परसेंटेज निकालनी है उस चीज़ की निकालनी है जिसका हमारे को कोई अभी डिटेल या फिगर नहीं दी गई है। तो पहले अब हमारे को वो निकालना पड़ेगा, फिर है परसेंटेज हम निकाल पाएंगे। सो इस आंसर को करेंगे कैसे, मनी अर्नड बाय अ मैन ₹12,000, और उसमें से मनी स्पेंड बाय अ मैन कितना है, ₹10,500। तो मनी सेव्ड बाय अ मैन
अब इसमें से सेव कितना किया, वो तो बड़ा सिंपल सा है कि जी 12,000 माइनस 10,500। इसमें तो कोई इतना सस्पेंस है नहीं, ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1500। ठीक है जी। अब आ जाओ परसेंटेज पे। अब हम निकालेंगे जी परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स। सो वो, क्योंकि अब हमारे को सेविंग्स की अमाउंट पता लग गई है और टोटल मनी जो वो अर्न कर रहा है वो भी हमें पता है। तो परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स अब क्या आ जाएगी जी, अब यहाँ पे होएगी कैलकुलेशन, सीधा फ्रैक्शन पे ही जाते हैं। अब हम ब्रैकेट से शुरू करेंगे। अब टोटल पैसा कितना उसने अर्न किया था, दैट वाज 12,000। तो जो टोटल है आउट ऑफ 12,000 हमने ढूंढना ना, तो 12,000 नीचे आ जाएगा। और सेविंग्स कितनी है, 1500। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 100 करना है। और जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन विद 100 करेंगे, साथ के साथ हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अगर ये नहीं लगा रहे तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। इट्स दैट सिंपल दैट थिंग। तो अब काटो जी, ये 2 ज़ीरोस तो इसके साथ चले गए, एक जो अब ये बचा ये इसके साथ चला जाएगा। तो ये मोटा मोटा क्या बन गया, 150/12। अब ये किससे जाएंगे जी, ये 6 से चला जाएगा। ये 25 6 150 होता और 6 2 12 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आ गया जी, 25/2। तो इनकी आपस में डिवीजन कर लो, 2 1 2, 0 आ गया, 5 नीचे आया, 2 2 4, 1 बच गया, तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको 12 1/2 लिखना है परसेंटेज, वो भी लिख सकते हो। या फिर अगर आपकी क्लास में अगर और डिवीजन कराते हैं तो डॉट लगा लो, डॉट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 10 0 हो जाएगा, तो 12.5 भी आ जाएगा। अब इट ऑल प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर क्लास कि हम आपकी टीचर आपको क्या कराती है। तो ये अब हमारे पास क्या बन के आ गया, फाइनल हमारे पास आंसर आ गया जी 12. Either you can write 12.5 or you can write 12 1/2. It all depends upon कि आपकी क्लास टीचर क्या कराती है। तो ये 12.5 यहाँ पे अब आ जाएगा जी परसेंटेज का साइन, 12.5% ही सेव्स। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में हमारे को क्या दिया हुआ है कि देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 700, आउट ऑफ विच 420 आर गर्ल्स। ठीक है, 700 में से 420 गर्ल्स आ गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। परसेंटेज निकालने के लिए बोल दी है बॉयज़ की, जिसकी हमारे को फिगर नहीं दी है, तो पहले हमें वो ढूंढनी है, उसके बाद ही परसेंटेज आ पाएगी। चलें जी, इसका आंसर अब कैसे करेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 700। इसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, दैट इज 420। तो अगर गर्ल्स 420 हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ अब कितने हो जाएंगे, टोटल 700 हैं, इसमें से 420 को माइनस करो तो इक्वल टू अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 280 है। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। हाँ, दिस विल बी इक्वल टू 280। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 280। अब हमारे को जो दो इम्पोर्टेंट फिगर्स है वो दी हुई हैं कि बॉयज़ हैं 280 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 700। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना अब हो जाएगा इन द स्कूल इजी। अब आ जाओ आप सीधा परसेंटेज पे।
परसेंटेज निकालने के लिए शुरुआत होएगी ब्रैकेट के साथ। अब नीचे क्या आ जाएगा, आउट ऑफ टोटल कितने थे, 700 स्टूडेंट्स थे और परसेंटेज निकलनी है बॉयज़ की, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 100 की। जैसे ही मल्टीप्लाई 100 से होगा ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 तो 0 इससे कट गई, यहाँ पे 7 रह जाएगा। अब 7 to 80 जो है 7 से 7 4 28 होता है, तो ये आ गया 40। तो हमारे को आंसर जो है इस बार थोड़ा सा आसान ही था निकालना, इट इज़ 40%। तो आंसर इज 40%। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि हम परसेंटेज क्यों निकालते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 बच्चों की परफॉर्मेंस दी गई है। मानसी obtained 410 मार्क्स आउट ऑफ 500। मानसी ने 410 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, जो मानसी का क्वेश्चंस थे या क्वेश्चन पेपर था वो 500 मार्क्स का था in her half yearly examination, while Neha, her friend, got 534 marks out of 600 marks, whereas Neha ने मे बी वो दूसरे स्कूल में पढ़ रही होगी तो वहाँ पे 600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, तो उस 600 में से उसकी जो स्कोर थी वो 534 थी। अब हमारे को पूछा गया है कि फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। अब आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि नेहा का जी 534 हैं तो वो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं, बिकॉज नेहा को टोटल क्वेश्चन 600 मिले थे करने के लिए, वेरस मानसी को तो 500 ही मिले, तो मानसी तो 500 से ऊपर जा ही नहीं सकती थी ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऐसा नहीं आप कह सकते जी कि मानसी की परफॉर्मेंस कम है। तो यहाँ पे परसेंटेज आएगी कि आउट ऑफ 100 किसने कितना स्कोर किया, तो फिर जो बेस होगा बराबर हो जाएगा दोनों के लिए, 100 का बेस हो जाएगा एक तरह से। तो चलें अब इस सम को करते हैं। अच्छा है, बट ये एक सम में एक तरह से 2 सम आ गए, बिकॉज अब हमारे को 2 लोगों की जो है परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर अब हम करेंगे जी, अब इसमें जब अब शुरू करेंगे तो अब पहले मानसी का निकाल लेते हैं परसेंटेज। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मानसी is equal to 410। टोटल मार्क्स कितने थे, that is equal to 500। अब यहाँ पे आ जाओ जी, परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मानसी। अब हम आ जाएंगे सीधा परसेंटेज पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए शुरुआत होएगी जी ब्रैकेट से, और नीचे अब क्या आ जाएगा, सो 410 आउट ऑफ 500 है, 500 में से हमें देखना है तो 500 नीचे आ जाएगा। और कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, 410। इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर परसेंटेज निकालनी है, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लिकेशन होगी परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब ये 100 5 ऑफ 500 होता है। अब 410 को रफ में आप डिवाइड कर लो 5 के साथ, 5 8 40 होता है, वहाँ से 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 82%, मतलब जो मानसी की स्कोर है वो दैट इज 82%। अब हम निकालते हैं उसकी फ्रेंड नेहा की परसेंटेज। अब नेहा का हम देख लेते हैं क्या किया। नेहा ने ऑब्टेन किए 534 आउट ऑफ 600। अब उसकी देख लेते परफॉर्मेंस कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इज 534, टोटल मार्क्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 600। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा
अब आ जाते हैं जी हम परसेंटेज निकालने पे। वो अब कैसे होएगी, सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे ड्रॉ। टोटल मार्क्स कितने थे 600, तो वो आ जाएंगे नीचे। कितने ऑब्टेन किए 534, क्योंकि अब 534 ऊपर इसलिए आएगा बिकॉज हम मार्क्स ऑब्टेन्ड की जो परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जैसे 100 से मल्टीप्लिकेशन होएगी तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा बाहर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 600 होता है, और 534 को डिवाइड कर लो आप 6 से, 6 8 48 होता है, ये आ जाएगा नीचे 13 में से 8 गए 5 आ जाएगा, ऊपर 54 आ जाएगा। 54 तो सीधा डिवाइड होता है 9 54। तो अब जो परसेंटेज निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 89। तो दिस इज इक्वल टू 89%। तो अब आ जाओ जी कंपेयर करें इन दोनों की परफॉर्मेंस को। परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by मानसी कितना था, दैट वाज 82%। ठीक है जी, दैट वाज 82%। एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by नेहा कितना है, दैट इज 89%। तो फिर अब बताओ परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली नेहा की। आउट ऑफ अगर 100 क्वेश्चन दिए गए होते तो नेहा ने 89 स्कोर किए और मानसी ने 82 किए। सो नेहा, हमें बोला क्या गया था क्वेश्चन में, हमारे को बोला गया था फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो नेहा परफॉर्मेंस इज बेटर बिकॉज उसकी जो परसेंटेज है स्कोर वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मानसी। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो पहली बात है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट अपने आप से या 1 से। सो दी इसमें अब पहले हम 1 to 10 में प्राइम नंबर्स ढूंढ लेते हैं कौन कौन से। तो आंसर अब इसका जब शुरू करेंगे वो कैसे करेंगे, पहले ये ढूंढ लें कि प्राइम नंबर्स कौन से। प्राइम नंबर्स बिटवीन नहीं, फ्रॉम बिटवीन नहीं, बिटवीन में तो फिर 1 और लास्ट वाला नंबर छूट जाएगा, नंबर हमें दोनों को इंक्लूड करना है। फ्रॉम 1 to 10 और कौन कौन से हैं जी, एक तो 1 होएगा, फिर 2 भी होएगा, 1 नहीं होगा बिकॉज 1 इज, इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना, 1 को मत इंक्लूड करना बिकॉज 1 नहीं होता है। प्राइम नंबर 1 को छोड़ के होंगे। तो 2 होगा बिकॉज 2 अपने आप से डिवाइड होता है, ये 1 से होता है। 3 होगा, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। फिर 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा। 5 होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, छोड़ दो। 7 होगा, 8 is divisible by 2 also, 4 also, forget it. 9 is divisible by 3, 1 and 9 itself, sorry ये भी नहीं होगा। 10 भी जो है डिवाइड होता है from 2 with 2 and 5, so वो भी प्राइम नहीं है। तो हमारे पास जो हैं प्राइम नंबर्स from 1 to 10 are 2, 3, 5 and 7। so अब आ जाओ जी नंबर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब ये कितने हो गए,
ये हो गए 1 2 3 और 4, तो दे आर 4. सो टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कितने हैं? 1 to 10 तक कितने नंबर हैं? 10 ही हैं जी. सो अब आ जाओ, जो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10. अब आएगी बारी परसेंटेज की. और जब परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है? हमारे को सबसे पहले ब्रैकेट डालनी है. तो आउट ऑफ 10, मतलब टोटल 10 नंबर्स थे, 10 नीचे आ जाएगा, 4 प्राइम में, और परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज का साइन जो है बाहर आ जाएगा. ये 1 0 इससे कट जाएगी, तो 4 × 10 अब क्या बना जी? ये बना 40. परसेंटेज का साइन साथ में आ जाएगा. सो हमारा आंसर क्या है? 40%. एंड विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द वर्कशीट. अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एंड तक अगर देख लिया है तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.